नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भिन्नों के भाग की। अर्थात आज की क्लास में हम भिन्नों को आपस में भाग देना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर भिन्नों के भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में दो भिन्नें दी हुई हैं, जिसमें पहली भिन्न है 4/5 व दूसरी भिन्न है 7/5 और इन दोनों भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात दूसरी भिन्न से पहली भिन्न को भाग देना है। चूँकि हम जानते हैं कि सदैव भाग के चिन्ह के बाद वाली भिन्न से भाग के चिन्ह के पहले वाली भिन्न को भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। अर्थात 4/5 भाग का चिन्ह 7/5 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 4/5 को ऐसे लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जिस भिन्न से भाग देना होता है उस भिन्न के अंश को हर में और हर को अंश में बदल लिया जाता है और बीच में लगे भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह के रूप में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह के रूप में बदल लेते हैं और इस भिन्न के अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल लेते हैं। अर्थात 5/7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 से 5 पूर्णतया डिवाइड हो जाता है, अर्थात विभाजित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अंश में शेष 4 बचता है तो 4 लिख लेते हैं और हर में केवल 7 बचता है तो 7 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 4/5 को भिन्न 7/5 से भाग करने पर या भाग देने पर हमें भिन्न 4/7 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारे दूसरे सवाल में भिन्न 5/7 को भिन्न 3/4 से भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। अर्थात 5/7 भाग का चिन्ह और 3/4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5/7 को ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में परिवर्तित कर लेते हैं। अर्थात 4/3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कटने वाली कोई संख्याएं हैं, तो यहाँ पर कटने वाली कोई संख्याएं नहीं हैं, तो हम अंश को अंश से व हर को हर से गुणा कर लेते हैं। तो 5×4 लिख लेते हैं और बट्टे में 7×3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 5 को 4 से गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होता है, तो अंश में 20 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर 7 को 3 से गुणा करने पर हर में 21 प्राप्त होता है, तो हर में 21 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 5/7 को भिन्न 3/4 से भाग देने पर हमें भिन्न 20/21 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे तीसरे सवाल में भिन्न 18/5 को भिन्न 4/3 से भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। अर्थात 18/5 भाग का चिन्ह 4/3 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 18/5 को ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पर अर्थात भाग के चिन्ह के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और इस भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में परिवर्तित कर लेते हैं। अर्थात जो है 4 के स्थान पर 3 लिख लेते हैं और 3 के स्थान पर 4 लिख देते हैं, अर्थात 3/4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई संख्या कटने वाली है, तो यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड करने पर 2 प्राप्त हुआ व 18 को 2 से डिवाइड करने पर 9 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम जो शेष संख्याएं बची हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 9×3 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर 5×2 हर में लिख लेते हैं, 5×2। अगले स्टेप में 9 को 3 से गुणा करते हैं, तो 9 को 3 से गुणा करने पर हमें संख्या 27 प्राप्त होती है, तो 27 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में लिखी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर अर्थात 5 को जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, तो हर में 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 18/5 को भिन्न 4/3 से भाग देने पर हमें भिन्न 27/10 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे चौथे सवाल में 2 मिश्र भिन्नें दी हुई हैं, जिसमें पहली मिश्र भिन्न को दूसरी मिश्र भिन्न से भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं। अर्थात 2 सही 3/5 भाग का चिन्ह 3 सही
1/2 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 3 जोड़ देते हैं तो 13 प्राप्त होते हैं। तो अंश में 13 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में 5 लिख लेते हैं। अब भाग का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 6 में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। तो अंश में 7 लिख लेते हैं और हर में 2 लिख लेते हैं। अब ये भिन्ने विषम भिन्न में बदल गई हैं। अब 13/5 लिख लेते हैं और भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और अंश को हर में बदल लेते हैं व हर को अंश में बदल लेते हैं। तो अंश को हर में व हर को अंश में बदलने पर हमें भिन्न 2/7 प्राप्त हुई। तो लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई संख्याएं क्या कटने वाली हैं। तो यहाँ पर कोई संख्याएं कटने वाली नहीं हैं। तो अगले स्टेप में अंशों का अंशों से अर्थात 13 को 2 से और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हरों का हरों से गुणा कर लेते हैं अर्थात 5 × 7 लिख लेते हैं। अब अंशों का गुणनफल 13 दूना 26 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हरों का गुणनफल अर्थात 5 × 7 35 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 2 सही 3/5 को भिन्न 3 सही 1/2 से भाग करने पर या भाग देने पर हमें भिन्न 26/35 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। हमारे 5वें सवाल में एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग देना है अर्थात पूर्ण संख्या 45 को भिन्न 5/3 से भाग देना है। तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात 45 भागे 5/3 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पूर्ण संख्या 45 को भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए बटे का चिन्ह लगाकर हर में 1 मान लेते हैं। अब भाग का चिन्ह लगा देते हैं और 5/3 लिख देते हैं। अगले स्टेप में 45/1 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 5/3 को 3/5 के रूप में लिख लेते हैं अर्थात अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं। अब 5 से 45 को भाग देते हैं तो 5 × 5 और 5 × 9 45 होते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार अंशों का अंशों से गुणा कर लेते हैं अर्थात 9 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 × 3 = 27 होता है। तो 27 लिख लेते हैं और बट्टे में 1 व 1 संख्याएं हैं तो 1 का 1 से गुणा करने पर हमें 1 ही प्राप्त होता है। अब अगले स्टेप में 27 को 1 से भाग देने पर हमें 27 ही प्राप्त होगा। तो संख्या 27 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार पूर्ण संख्या 45 को भिन्न 5/3 से भाग देने पर हमें संख्या 27 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अब हम छठे सवाल की बात करते हैं। हमारे छठे सवाल में एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग देना है तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात 12/5 भागे 3 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 12/5 को ऐसे लिख लेते हैं और भाग का चिन्ह लगा देते हैं। अब पूर्ण संख्या 3 को भिन्न बना लेते हैं। तो भिन्न बनाने के लिए 3 के नीचे बटे का चिन्ह लगा देते हैं और हर में 1 मान लेते हैं। अगले स्टेप में 12/5 को ऐसे लिख देते हैं तथा यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और 3/1 को 1/3 के रूप में लिख देते हैं अर्थात इस भिन्न के अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं। अब जो संख्याएं कटने वाली हैं उनको काट देते हैं अर्थात जो संख्याएं डिवाइड होने वाली हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 × 3 3 × 4 12। अगले स्टेप में शेष बची संख्याओं को गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंश में 4 व 1 से संख्या बचती है तो अंश में 4 × 1 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा हर में देखते हैं तो 5 व 1 संख्याएं बचती है तो 5 × 1 लिख लेते हैं। अब 4 को 1 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है अर्थात संख्या 4 प्राप्त होती है और 5 को 1 से गुणा करने पर संख्या 5 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 12/5 को पूर्ण संख्या 3 से भाग देने पर हमें भिन्न 4/5 प्राप्त हुई। यही आंसर है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने भिन्नों को आपस में भाग देना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।